आप सभी को सलाम और आपका स्वागत है हायर डेस्टिनी में, जहां पर हम निर्गमन के 26 अध्याय को आज जो है वो पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी देखा किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइली कौम को गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निकाल कर उन्हें बियाबान में उनके बीच में जो है वो डेरा कर किया। किस तरह से उनके बीच में अपने आप को जो है वो दिखाया खुदा ने, और उनसे बातें की, उनके साथ भोजन किया, और फिर अपने हुक्म दिए, जिसमें जिसमें 10 हुक्म जो थे वो खास थे। और उसके बाद अगर कोई किसी कारणवश उन हुक्मों को किसी भी तरह से उन हुक्मों की उल्लंघना करता है, तो किस तरह से परमेश्वर ने और डिटेल्स दिए ताकि उन हुक्मों को जो है दोबारा से इंसान जो है वो दोबारा से वापस आ सके और फिर दोबारा से अपनी नई जिंदगी जो है वो शुरू कर सके। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को खुदा के बीच में चलाते हैं। और यूहन्ना कहता है कि पहली बात, पहली पत्री उसके पहले अध्याय में, कि पहले बात कि तुम पाप मत करो, पर अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसा वकील है जो पिता के सामने तुम्हारे लिए फरियाद करता है और हमारे सब अधर्म के कामों से हमें जो है साफ करता, हमारे पापों से हमें माफ करता है। सो वो पेनल्टी जो हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखी है, वो पेनल्टी जो है प्रभु यीशु मसीह ने आकर न्यू टेस्टामेंट में दी है। और उसके बाद जब वो पेनल्टी हमारी खुदा दे देता है, हम देखते हैं कि उसके बाद हमें फिर दोबारा से मौका मिलता है कि हम पाप ना करें और हम खुदा की आज्ञा के बीच में जो है वो बने रहे। सो गलातियों उसके 5 उसकी पहली आयत में भी लिखा, तुम आजाद हुए हो गुलामी से, अब दोबारा पाप मत करना। यीशु मसीह ने भी जो है मरियम से, जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो उससे माफी देते हुए कहा, अब दोबारा से पाप मत करना। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा के वचन में हम पाप को देखते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ना है, जानते हुए भी उन पापों को करना है। उन चीजों को करना भी पाप है जो कि हम यकूब उसका 4 उसकी 17 में देख चुके हैं। सो इसलिए खुदा के हुक्मों की उल्लंघना ही पाप है। सो हमें पाप नहीं करना है, हमें परमेश्वर के हुक्मों के साथ जो है वो चलना है। जब खुदा ने अपनी कवनेंट जो है लोगों के साथ बांधी, तो खुदा उनके बीच में आकर रहने की जो है वो अपनी इच्छा को जो है वो दिखा रहा है। तो हमने पिछले दिनों देखा 25 की 8 में परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में डेरा कर सकूं। और पवित्र स्थान, हमने देखा कि पिछली बार किस तरह से परमेश्वर ने आर्क ऑफ कवनेंट को किस तरह से बनाया जाए उसके बारे में बताया, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 करूब थे और एक बक्सा था, वो सोने से कोटेड था। उस बक्से में जो है परमेश्वर ने जो टेस्टमनी दी है, जो हिंदी में भूल गई कौन सा पत्र था। सो टेस्टमनी जो खुदा ने लिखवाई थी अपने हुक्मों की, उसे जो है आर्क ऑफ कवेनेंट में जो है रखा, और ऊपर जो है 2 करूब और उनके बीच में खुदा की हजूरी। सो इस चीज को दिखाता है। और इब्रानियों 7 8 9 जब अध्याय हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस विशेष करके बोलता है कि मूसा ने जो भी वेदी बनाई थी वो आसमान की वेदी की कॉपी थी, और एग्जैक्टली वैसे ही उसने धरती पर जो है वो बनाई है। सो खुदा अपने तख्त पर विराजमान है, और उसके कुरूप हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अगर आप यशाया की उसके 6वें अध्याय में देखेंगे, तो कुरूप जो है वो परमेश्वर के, जब आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो वहां पर भी जो कुरूप है वो परमेश्वर के तख्त को जो है वो घेरे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने 12 रोटियों की जो मेज बनवाया गया, यानी शिव ब्रेड टेबल, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है उस टेबल को बनवाया। फिर उसके बाद 7 लैम्प स्टैंड जो हैं वो बनवाए, और ये सारी जो मेज था उसके ऊपर रोटी रखना। रोटी, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ,
मैं जगत की ज्योति ज्योति हूँ। तो ये सारी जो चीजें थी वो किसी और को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दर्शाती थी, कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मार्ग है, जिसके जरिए से हम पिता से मुलाकात कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने आकर यही चीजें जो है हमसे बातें करके जो है समझाई, कि यीशु मसीह के वसीले से ही हम पिता के साथ मुलाकात कर सकते हैं। हम जो ह्यूमन है वो डिविनिटी के साथ दोबारा मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ब्रिज हमारे लिए बना है, जो कि हम यकूब की कहानी में भी देख रहे थे। एक सीढ़ी थी जिसने आसमान और जमीन को आ, उसकी जो है वो मुलाकात कराई। वो सीढ़ी कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम मुझ पर फरिश्तों को आते और जाते हुए देखोगे। सो वो सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह है, जिसने एक हाथ से डिविनिटी को पकड़ा था, दूसरे हाथ से ह्यूमैनिटी, और उन दोनों को जो है वो एक किया। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की चीजों को देख रहे हैं, तो न्यू टेस्टामेंट की चीजें बड़ी क्लियर हो रही हैं कि यीशु मसीह आखिरकार ये सारी बातें कह क्यों रहे थे। आइए देखते हैं आज निर्गमन उसके 26 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं खुदावंद। और आपने अपने कलाम में जो सच्चाइयाँ हमारे सामने रखी हैं खुदावंद, कई बार हम निर्बुद्ध रहते हैं और हम समझ नहीं पाते, पर धन्यवाद करते हैं कि आपके कलाम को हम पढ़ रहे हैं, और प्रभु हर बार हम उसमें और गहरे गहरे और गहरे चले जाते हैं। हमारे गुनाह बहुत है खुदावंद, और हम इतने अच्छे नहीं कि आपके कलाम को उठाएं और उसे पढ़ें और उसे समझ सकें। पर ये आपका अनुग्रह है खुदावंद कि आप हर सुबह हमें यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, ताकि हम आपके कलाम को पढ़ें, समझें और उस पर चल सकें, ताकि वो नजात का दरवाजा जो मसीह यीशु के वसीले से खुला है, उस दरवाजे से हम दोबारा बागेदन में जा सकें। आसमानी बाप, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं। और जो भी आपने साक्षी पत्र लिखवाए खुदावन मूसा के जरिए से, वो आज भी हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं, हम शुक्र करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, पाक करें खुदावन हमें, और ये देह आपका मंदिर बने जिसपे आपका आत्मा वास कर सके। आज के कलाम को प्रभु आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें, आपके तख्त को हम ऊंचा उठा सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 26 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सीने वाले और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। ओके, ये बात यहोवा ने मूसा से कहा, क्योंकि शुरुआत ही जो है इस तरह से होती है। जो हिंदी की बाइबल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और वहां पर परमेश्वर ने जो है मूसा से कहा कि तू पवित्र तंबू को 10 कनातों से बना। इन कनातों में अच्छे रेशम तथा नीले और लाल और बैंगनी कपड़े से बनाओ। परमेश्वर ने अपने हैकल में इन इन रंगों का इस्तेमाल किया है, जो कि लाल है, बैंगनी है, और नीले रंग का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और यही रंग जो है, जब परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं, तो वहां पर हम 17 अध्याय में जब जाएंगे, तो वहां पाते हैं एक ऐसी औरत है जो बैंगनी कपड़े पहने हुई है, और वो व्यभिचार जो है वो कर रही है। उसके पास भी जो है वो बैंगनी रंग के कपड़े हैं,
पर्पल कलर का जो है वो कपड़ा है। सो जब ज्यादा बयान उसका हम जाके देखते हैं तो वो लाल रंग के कपड़े भी जो है उसमें जो है दिखाई देते हैं। सो आखिरकार बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर अपने हैकल को उन रंगों से दिखा रहा है और यहाँ पर एक ऐसी औरत को दिखा रहा है जो कि व्यभिचार कर रही है, यानी एक ऐसी औरत जो कि औरत चर्च को दिखाती है, एक ऐसा चर्च जो व्यभिचार चर्च है, और वो भी यही कपड़े पहनकर जो है वो चल रहा है। आप देखेंगे कि शैतान ने हमेशा खुदा खुदा के हुक्मों को, खुदा की चीजों को जो है उसका काउंटरफिट किया है, या उसके उसके जैसा जो है अपना भी सिंहासन बनाया है। जब हम यशाया 14 और इज़िकियल 28 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि उसकी तरबियत में घमंड आया क्योंकि खुदा ने उसे खूबसूरत बनाया था। और उस घमंड के कारण उसने ये अपने दिल में इच्छा की कि वो अपना तख्त परमेश्वर के तख्त से ऊपर बनाएगा, वो खुदा के जैसा जो है वो बनने की कोशिश करेगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार हम देखते हैं कि जिस तरह परमेश्वर का नाम है, उसने अपना नाम जो है वो दुनिया को दिया, जो कि हम 13 अध्याय में जो है इसको बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि वो, क्योंकि जहां पर 1,40,000 लोगों के माथे पर पिता का नाम दिखाया गया है, वहीं पर वो पशु जो एक मूर्त को बना रहा है और समस्त जातियों को कह रहा है कि उसके सामने झुके, वो भी अपना नाम जो है वो दे रहा है। इनफैक्ट खुदा वर्शिप खुदा की वर्शिप होनी चाहिए। हम देखते हैं कि वो पशु पशु जो कि इंसान से भी नीची जात है, वो पशु इंसानों से अपनी इबादत करा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि इंसान इतना डिग्रेड हो गया कि उसे ये नहीं समझ आ रहा कि खुदा की पूजा होनी चाहिए, ना कि खुदा ने जो चीजें बनाई हैं उसकी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह मेमना है, पर जो दूसरा राज्य धरती से निकल रहा है वो भी मेमने की तरह दिख रहा है। सो हम आप हर एक चीज में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोगों को कंफ्यूज कर दे और लोग सच्चाई और झूठ में बिल्कुल भी अंतर जो है वो महसूस ना कर सकें। इसलिए 17 अध्याय में वो औरत को बैंगनी रंग के कपड़े और लाल रंग के कपड़ों में जो है वो दिखाया गया है। अगर हम यशाया उसके पहले अध्याय में देखें तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अगर पाप लाल रंग के या बैंगनी रंग के भी क्यों ना हो तो आओ हम विवाद विवाद करें, अगर उस रंग के क्यों ना हो मैं उन्हें क्या कर दूंगा, हम्म। सफेद कर दूंगा। सो ये रंग जो थे वो एक तरह का हम ये देख रहे हैं कि खुदा अ, उन रंगों से अपनी सेंचुरी को बना रहा है, पर वो रंग क्या बन गए, जहां पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया वो स्वरूप खराब कर दिया गया और वो पाप में तब्दील हो गए। इसलिए जब खुदा ने अपनी हैकल या आसमान की हैकल में ये रंग दिए हैं अपनी सेंचुरी में, उसके स्वरूप को खराब करने वाला एक ही था और वो था शैतान। और उसने उसके सारे स्वरूप को खराब करके गलत जो है यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करके जो है उसने दुनिया में दिखाया ताकि लोग खुदा से नफरत करें और लोग जो हैं वो सच्चाई और झूठ के बीच में अंतर जो है वो ना पा सकें। तो इसलिए इस बात से तो हम बिल्कुल क्लियर है कि अगर 17 अध्याय में एक औरत है और वो औरत जो है वो राजाओं के साथ वेश्यापन कर रही है, उन्हें अपनी मदिरा से पिला रही है, और फिर उसके बाद वो एक ऐसे जीव के, एक ऐसे पशु के ऊपर जो है वो बैठी है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे धर्म हैं जिनमें जो है एक देवी जो है वो जानवर के ऊपर बैठी हुई दिखाई दे रही है। जो इंसान खुदा के कलाम को अच्छी तरह से नहीं समझता तो वो क्या समझेगा कि ये खुदा जो है शायद उन देवियों के बारे में जो है वो बात कर रहा है, पर खुदा के कोई भी संबंध दूसरे देशों या अन्य जातियों के साथ नहीं, उसके अपने ही लोगों के बीच में उसका जो है वो संबंध है। अगर करेक्शन है, प्रोफेसी है, और अगर कोई भी पैगाम है, वो उसके अपने लोगों के ऊपर जो है वो
लागू होता है, ना कि अ, गैर जातियों के बीच में। और इनफैक्ट यहाँ पर खुदा के वचन में आगे जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पढ़ते हैं, तो उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि उसने जो है संतों के लहू से अपने मतलब मदिरा को जो है वो पिया है। विद द ब्लड ऑफ द मार्टर्स ऑफ जीसस, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके लिए शहीद हुए हैं, उनके लहू को पिया है। सो हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, कि ये एक ऐसा चर्च है जो कि खुदा के लोगों को मारकर उसके लहू को जो है वो पी रहा है, और बैंगनी और लाल रंग को दिखा रहा है, जो कि पाप को दिखाया जा रहा है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं खुदा के मंदिर को, बेशक लाल और बैंगनी रंग वहां पर दिए गए हैं, पर वहां इंसानों की बलि नहीं हो रही है, वहां मेमने की बलि जो है वो दी गई है। मेमना मरा है अपने लोगों के लिए, ना कि लोगों को मारा गया है। बट डिफरेंस ये है कि जो मेमने की तरह अपने आप को दिखा रहा है पर अजगर की तरह बोल रहा है, जबकि हमने प्रकाशित वाक्य 13 उसके 11 में देखा, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो मेमना क्या कर रहा है, झूठा मेमना है, और मसीह के लोगों को जो है वो मार रहा है। पर जो सच्चा मेमना है, वो क्या कर रहा है, सच्चा मेमना जो है अपने लोगों के लिए अपनी ही जान जो है वो कुर्बान कर रहा है। सो इसलिए खुदा के कलाम से ही हम ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो देख सकते हैं, कि खुदा जो है वो बहुत ही मेहरबान परमेश्वर है, और उसके जैसा कोई भी खुदा नहीं है। सो यहाँ पर उसने रेशम के, यानी आप ये देख सकते हैं कि खुदा की जो क्रिएशन है, इनफैक्ट उसके उसकी उसकी लाइक्स जो हैं, या वो जो चीजें पसंद करता है, उसमें आप डाइवर्सिटी जो है वो देख रहे हैं, रंगों में भी डाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिल रही है, कि खुदा कितने वाइब्रेंट कलर्स को जो है वो पसंद कर रहा है। वेल, आज जो है हम देखेंगे कि उसने पर्दों के बारे में जो है इस अध्याय में बात की है, और वो पर्दे क्या बताते हैं हमें। देखते हैं खुदा हमें क्या सिखाते हैं। आइए दूसरी आयत से जो है हम देखेंगे। जी। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। पर्दे। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए, वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। हम्म। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। और सोने के 50 आंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। हम्म। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो, और 5 पर्दे अलग, और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और छठवें पर्दे को तंबू के सामने मुड़कर दुहारा कर देना। और तू 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही आंकड़े दूसरी ओर के पर्दे के छोर से जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। सो यहाँ पर दो पर्दों का जिक्र आया है, जो पर्दा अंदर भी है, और जो अगली आयतों में बताया गया है वो पर्दे जो हैं वो उसको ढक रहे हैं। मैं आपको जस्ट पिक्चर के साथ जो है ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पहली आयत में हमने देखा कि जो पर्दे हैं उस पे क्या करना, क्रूप जो है वो बनाना। सो ये पर्दा था जो यीशु मसीह के मरने के बाद जो है ऊपर से नीचे जो है होकर जो है वो फटा था, या फट गया था। और ये पर्दा जो है वो काफी भारी होता था, क्योंकि आप उसकी मेजरमेंट जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट इस पर्दे की जो है दी गई है। दैट कर्टन शैल बी 28 क्यूबिट्स, एंड विड्थ ऑफ ईच कर्टन 4 क्यूबिट्स। सो ये पर्दा जो है इम्पॉसिबल था कि कोई ऊपर से नीचे जो है वो फाड़े। नीचे से ऊपर तो फाड़ना जायज समझ आता है, पर ऊपर से नीचे। सो यकीनन है कि यीशु मसीह के मरने के बाद ये पर्दा जो है वो अलग हुआ।
सो यहाँ पर हम देखते हैं उसका लाल बैंगनी रंग का पर्दा जो है दिया गया, और कुरूप जो है यहाँ पर बनाए गए। और ये छल्ले जो है हम देखते हैं कि इन छल्लों का जो है जिक्र किया गया है, जिससे हैंग करना था इन पर्दों को, उसका जिक्र खुदा जो है वो कर रहे हैं। पर जब हम फिर दोबारा से बाहर के पर्दों का जिक्र करते हैं, तो वो बाहर के पर्दे, इनके बारे में जो है वो जिक्र हो रहा है कि ये पर्दे जो हैं वो क्या करें, ऊपर से, जो कि बकरी के खाल से या उसके बालों से बनना चाहिए, तो वो क्या करे, ऊपर से सेंचुरी को जो है वो कवर कर सके। क्लियर? यस यस। या ओके। सो आगे कौन सी आयत में आ गया आप? आई थिंक 10 से। ऑलराइट, पढ़ते हैं प्लीज। या, और तू 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही आंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 आंकड़े बनवाना, और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। हम्म। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग, अर्थात जो आधा पट रहेगा, वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना, और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपने तंबू का जो है वो नक्शा मूसा को दे रहे हैं। और मूसा, स्पेसिफाई किया गया है कि पहली आयत में कि उन करूपों को जो बनाना है, कोई अच्छा कारीगर ढूंढ और उन करूपों को थ्रेड के साथ जो है उसे बना सकें उन कर्टन्स में। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं खुदा हर डिटेल्स दे रहा है कि कितने हाथ जो है। आई एम नॉट गुड इन स्टिचिंग एंड ऑल, बट इतना मुझे पता है कि खुदा अपनी डिटेलिंग्स जो है वो दे रहा है। और आगे हम चैप्टर्स में जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा ने उन लोगों को जिन्होंने इस काम को करने का जिम्मा लिया, उनको खास अकल दी, ताकि वो इन काम को जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। सो खुदा ने कवरिंग भी, बाहर से कवरिंग भी जो है वो पर्दों के साथ जो है वो बनाई है। और यकीनन क्योंकि वो फैब्रिकेटेड क्या कहते हैं, टैबरनेकल थी और मोबाइल टैबरनेकल थी, तो वो लेवियों का काम होता था कि इन सभी पर्दों को रोल करके उसे उठाकर जो है वो आगे को चलते थे। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है उन्हें डिटेल्स दे रहा है और उन्हें बता रहा है कि किस तरह से हैकल जो है वो बाहर से भी दिखनी चाहिए और अंदर से भी जो है वो दिखनी चाहिए। अगर हम ध्यान दें तो खुदा के वचन में हमारी जिंदगी किस तरह से होनी चाहिए। हम अगर जैसे हम पहला कुरिन्थियस के 3:16 में पढ़ते हैं कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, तो उसने ये भी निर्देश दिया, जो कोई इसको नाश करेगा खुदा उसको जो है वो नाश करेगा। क्योंकि ये जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 3 के बाद 6 उसकी 19 और 20 में जाते हैं, तो वहां पर लिखा है कि तुम नहीं जानते खुदा का मंदिर है और इसे खुदा ने मोल खरीदा है। किससे? अपने लहू से। सो इसलिए पौलुस पत्रियों में बार बार इसी चीज का जिक्र कर रहा है कि हमारा बाहरली तौर से हम कैसे दिखने चाहिए, हम अंदरली तौर से जो है वो कैसे होने चाहिए। इसलिए आप रोमियोस के 12 अध्याय उसकी पहली आयतों से जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं, तो उसने बड़ी विशेष करके जो है एम्फसिस किया है कि हमारा देह जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारी 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 खुदा के प्रति उपासना कैसी होनी चाहिए, हम पवित्र होने चाहिए। जैसे परमेश्वर के वचन में निर्गमन 25 उसकी 8 में लिखा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ जिसमें मैं वास कर सकूं। पवित्र स्थान में ही खुदा वास करता है। आप किसी भी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप चाहे उल्टा लटक जाएं, चाहे नाक रगड़ कर आप जो है वो चलना शुरू करें, पर जब तक आप अपनी जिंदगी को पवित्र नहीं करते, खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को नहीं चलाते, हम लोग इनफैक्ट सभी, अगर हम खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को नहीं चलाते, तो यकीन जानिए
खुदा उस देह में वास नहीं करेगा। और फिर जैसे कि हमने देख भी लिया, अगर खुदा वास नहीं करेगा तो कौन वास करेगा? कौन दूसरी पावर है जो, जहां पर खुदावंद खुदा ना हो वहां पर वो काम कर जाए? इसलिए हम देख रहे हैं कि हमेशा शैतान ने खुदा की चीजों का कॉन्टरफिट किया है। और आप यकीन जानिए कि अगर खुदा किसी भी तरीके से अपने काम को करता है, उसको उसने गलत तरीके से लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें खुदा की कोई ताल्लुकात जो है नहीं होगा। और इसी तरह से बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो धोखा खा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं और खुदा उनकी दुआ को सुन रहा है। वो अन्य भाषाएं उनकी तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि जब तक हम खुदा के हुक्मों के अनुसार नहीं चलते, खुदा अपना तंबू हमारे बीच में नहीं लगाएगा। खुदा कभी भी अपवित्र जिस्म में जो है वो वास नहीं करेगा। यस, ऑफ कोर्स, जस्टिफिकेशन है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे हम हैं खुदा हमें स्वीकार कर लेता है। पर उसके बाद सेंटिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें खुदा अपने हुक्मों की तालीम हमें देता है, वो रास्ते में लेकर चलता है, ताकि हम दोबारा वापस बागियादन की उस रास्ते की तरफ जो है वो चल सकें। बागियादन में यही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने पाप किया। पाप क्या था? कि खुदा के हुक्म को तोड़ा था। आज हम भी खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, बड़े शान से तोड़ तोड़ देते हैं, ये सोचकर कि पूरी दुनिया अगर इस चीज को नहीं मानती तो हम क्यों माने। पर क्या हम अकेले खुदा के कलाम के साथ खड़े रहने वाले लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो खुदा हमारे बीच में जरूर वास करेगा। अगर नहीं हो सकते तो खुदा उनके बीच में वास नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर कि आज्ञा के अनुसार वेदी वैसे ही बनाई गई जैसा खुदा ने आदेश दिया था। अगर हमारा जिस्म खुदा की वेदी है और खुदा ने हुक्म दिए हैं कि किस तरह से हमें अपनी चाल चलनी है, और अगर हम उस चाल के उस हुक्मों के अनुसार अपनी चाल नहीं चलाते हैं, तो ये देह उसका मंदिर नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं सबत के दिन के लिए, बट यकीन जानिए सबत खुदा का ठहराया हुआ दिन है। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो खुदा आपकी इज्जत नहीं करेगा। खुदा ने यीशु मसीह के वचन में लिखा, जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार पिता के सामने करूंगा। इसलिए आप हर रोज इबादत कर रहे हैं, पर अगर सबत के दिन को आप पवित्र नहीं जान रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपने खुदा के सामने बगावत की है कि हम जो है तेरे हुक्म के अनुसार इबादत नहीं करेंगे। हम जो इंसान का दिन दिया गया है उसके अनुसार जो है इबादत करेंगे। यकीन जानिए, तंबू में खुदा के आदेश के अनुसार बनाया गया था। आपकी देह, आपकी सोच, आपके काम भी खुदा के हुक्म के अनुसार ही क्या होने चाहिए? बने होने चाहिए। तभी खुदा जो है उस शरीर में वास कर पाएगा। एनी हाउ, अगली आयत पढ़ते हैं। खुदा की तारीफ हो। कौन सी आयत में है जुबेर साहब? 15th 15th। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बाबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्तों की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्तों में एक दूसरे से जुड़ी हुई दो दो चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। अब निवास के लिए बाहर से तो पर्दे गिरा दिए गए हैं, पर अंदर से क्या है? फट्टे लगाने हैं, यानी लकड़ी के फट्टे लगाने हैं। और वो लकड़ी भी कौन सी होनी चाहिए? कोई भी लकड़ी लगानी, कोई भी उठा के नहीं लगानी। यहाँ पे आदेश दिया गया है कि अकेसिया वुड जो है, हिंदी में क्या, बबूल की जो बाबूल। लकड़ी है, बाबुल नहीं, बबूल की जो लकड़ी है उसके तख्ते बनाओ। बबूल क्यों कहा गया? क्योंकि बबूल में ये विशेषता थी कि वो पानी जो है, समथिंग विद द वाटर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बबूल जो है वो अच्छी एक लकड़ी जो है वो कही जाती है। और उस लकड़ी के साथ जो है वो फट्टे बनाने को जो है, मेरे ख्याल से आई हैव अ पिक्चर, आई हैव सीन द पिक्चर, वन ऑफ, लेट मी शो। सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंदर या जो है वो लकड़ी जो है खुदा ने लगवाई है।
सो इंसुलेशन भी कर रहा है खुदा, ताकि बाहर से जो है ये पर्दे दिए गए हैं, और अंदर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्की सी कि लकड़ी जो है वो लगाने को आदेश दिया गया। राइट। ओके, आगे या बढ़ते प्लीज। जी। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा, उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्तों के नीचे उसके चूल्हों के लिए दो दो कुर्सियां। ओके, सो 40 कुर्सियां बनाने को कहा गया खुदा ने। या कुर्सियां। कौन सी आयत है प्लीज बता दे, मैं अंग्रेजी 18। 18। लवली। वेल, 18th। इंग्लिश में जो है कुर्सियां नहीं है, चेयर्स नहीं है। You shall make a boards for the tabernacle, 20 boards for the south side. So वो ही मैंने जो फटे, जो पंजाबी में कहते हैं फटे से, या हिंदी में भी कहते हैं। So उनको जो है वो बनाना। So उसमें या जो है सिल्वर क्या जो है वो कोटिंग करने को जो है वो कहा गया है। So you shall make 40 sockets of silver under the 20 boards, and 20 sockets under each of the boards of its own tenons. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सॉकेट्स बनाने को बीच में जो है कहा गया, बिकॉज किसी तरह से डंडे डालकर जो है उसे उठाकर लेकर जाने के लिए, होपफुली आगे जो है खुदा इसका भी जो है वो बयान करेंगे। सो इसलिए कुर्सियां नहीं है। आपने हिंदी में कुछ, लेट मी जस्ट रीड इन हिंदी व्हाट इट इज। दक्षिणी भाग के 20 तख्ते बनाओ, ढांचे के ठीक नीचे चांदी के 2 आधार हर एक तख्ते के लिए होने चाहिए। सो कुर्सियां नहीं है बेटा। इन दिस ट्रांसलेशन इट इज रिटन कुर्सिया। कुर्सियां। ओके। या समथिंग लाइक दैट, यस। ओके। बट इट सीम्स लाइक यू आर सेइंग कुर्सियां। एनी हाउ, सो इसीलिए मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा जाने की कोशिश की है। ओके, लवली, थैंक यू वेरी मच। आगे पढ़ते हैं बेटा। जी। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्तों के नीचे दो दो कुर्सियां हो। नि, पॉकेट्स की निवास बात कर रहे हैं। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से दो दो भाग के हों, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए। दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये दोनों कोनों के लिए हो। ओके। और 8 तख्ते हो, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्त के नीचे दो दो कुर्सियां हो। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो लकड़ी के अंदर से लकड़ी के साथ उसे बनाने को कहा गया, उसमें जो है वो सॉकेट्स जो हैं वो देने को कह रहा है खुदा उनको। और फिर उसके बाद कौन सी आयत में अब आप पहुंच गए हैं? 26। ओके, प्लीज पढ़ दें। फिर बाबुल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास के एक भूल की। और फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास के एक और के तख्ते के लिए 5, और निवास के दूसरे और के तख्ते के लिए 5 बेड़े, और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा, उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। हम्म। बीच वाला बेड़ा जो तख्ते के मध्य में होगा, वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्ते को सोने से मढ़वाना, और उनके कड़ों जो बेड़ों के घरों का काम देंगे, उन्हें भी सोने से मढ़वाना। सो ये सोने के किस तरह मढ़वाना। से जो है वो टिका रहे टेबरनेकल, उसके कारण जो है वो सॉकेट्स बनाए और उसमें बार्स जो है वो डाले गए हैं, एक तरह के पिलर का काम करने के लिए, ताकि वो जो है टिके रहे। यू नो, या दैट्स व्हाट आई फील लाइक। सो इसलिए खुदा ने जो है वो उन्हें करने को कहा। आगे पढ़ दें प्लीज। और बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना, और हम्म। निवास को इस रीति खड़ा करना, जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। हम्म।
ब्यूटीफुल। सो हम्म। यहाँ पर पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर खुदा ये सारे आदेश जो हैं वो मूसा को दे रहे हैं। 40 दिन और 40 रात मूसा वहां पर रहा है और खुदा से बातचीत कर रहा है, खुदा उसे दिखा रहा है। जिस तरह पौलुस ने कहा कि वो वही पिक्चर थी जो कि स्वर्ग की बादशाहत में हैकल की है, सेम ही पिक्चर की कॉपी पेस्ट जो है वो धरती पर किया गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने वो सॉकेट्स और हर एक चीज को सोने से जो है वो करने को कहा गया। सोना जो है वो उत्तम पदार्थ है, और उसकी कोमलता को और उसके उसकी वैल्यू को जो है वो दिखाया गया। इसीलिए मेरे ख्याल से जब मिस्र से निकले हैं तो खुदा ने कहा कि मिस्री इन्हें सोना चांदी जो भी दे सकते हैं अपना दें, और वहां से ये लेकर निकले। और वही सोना चांदी, जब खुदा ने कहा कि विलिंगली जो भी कोई अपना दान देना चाहता है वो दे सकता है, तो वही चीज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, जिसके आधार पर जो है खुदा ने हैकल में जो है वो सोने को जो है वो लगवाया। अदरवाइज वो तो लोग बीमार, बहुत गरीब थे। सो किसकी हालत में थे, गुलामी की हालत में थे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा अपनी हैकल को बनाने के लिए एक एक चीज को डिटेलिंग दे रहा है। कितने सॉकेट्स होने चाहिए, कितने बार्स बनने चाहिए, कितने फट्टे जो है वो लगने चाहिए, दक्षिण में कितने, पश्चिम पश्चिम में कितने, सो कि वो जो है टेबरनेकल को जो है वो खड़ा कर सके। आइए, और यहाँ पर एक विशेष चीज देखने को मिली है 30वीं आयत में, कि वो उसे उस पर्वत पर जो है ये सारा चीज जो है वो दिखा रहा था। 31 आयत। जी। थैंक यू। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह हम्म। कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रही। ओके। सो हमने ऑलरेडी देख लिया कि उसके जब भी हम अपने कर्टन्स को लटकाते हैं तो उसमें क्या कहते थे, सपोर्टिंग जो है वो पिलर्स होते हैं। और उसके ऊपर जो है हम अपने रॉड को लगाकर, और उसमें जैसे ही पर्दों को हम सॉकेट्स नहीं देते, हैंगर से नहीं नहीं नहीं, रिंग से देते हैं। सो वही चीज जो है खुदा यहाँ पे बयान कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पिक्चर जो है वो दिखा दी है कि आई होपफुली आई विल सी अगेन। इंटरेस्टिंग। Okay, so I have shown that. uh, yep. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग्स जो हैं वो दिए हैं, और ये जो है वो बार्स हैं, और बार्स के ऊपर जो है वो रिंग्स दिए गए हैं, जिसपे जो है खुदा ने अपना पर्दा लटकाने के लिए जो है वो कहा था। अंडरस्टूड। ग्रेट। ओके, आगे। 30 सेकेंड, या 33। 33। और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किया रहे। सो यहाँ पर इसीलिए ये पर्दा जो है, यहाँ अगर इस आपको देखें, आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि ये पर्दा जो है वो मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। सो मोस्ट होली प्लेस में यहां से जो है वो आर्क ऑफ कवेनेंट अंदर जो है वो रखी जाती थी। बट महायाजक जो था या याजक थे वो हर दिन यहाँ पर रहते थे, होली प्लेस में। एक ही दिन था जब महायाजक, नॉट याजक, महायाजक जो है वो भीतर जाता था मोस्ट होली प्लेस में। और वो दिन जो था वो डे ऑफ अटोनमेंट का था, यानी जजमेंट का दिन था, जिसमें परमेश्वर जो है अपनी वेदी को साफ करते थे। और जो गुनाह थे, जितने भी ट्रांसफर मेमने से फिर होली प्लेस में आते थे,
वो गुनाह जो है वो स्केप गोट के ऊपर रख दिए जाते थे, और गुनाह जो है स्केप गोट के ऊपर ला दिए जाते थे। सो एग्जैक्टली ये मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें कहा कि दो कमरों को अलग कैसे करना है, और वो कर्टन के जरिए से जो है वो करना है। सो आगे पढ़ने मेरे साथ। फ्रॉम थर्टी थर्टी फिफ्थ फोर राइट। थर्टी थर्टी फोर या या फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना, और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। ओके। सो दक्षिण की तरफ जो है वो दीवट होंगे, और उत्तर की तरफ जो है वो मेज होगा, जिसमें जो है हम देखते हैं कि 12 रोटियां जो है वो रखी जाएंगी। यहाँ पर लैम्प स्टैंड है जो कि 7 दीवट हैं। और हमने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में देखा कि यीशु मसीह उन 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता हुआ जो है वो नजर आया, और वो 7 दीवट उसके 7 चर्च हैं। और आप प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को देखते हैं, 7 सील्स को देखते हैं, 7 ट्रम्पेट्स को देखते हैं, जो कि यीशु मसीह के आसमान की बादशाहत में जाना और यीशु मसीह की आसमान से वापसी के बीच में दौरान में जो 7 कलीसियाएं, 7 ऐसे टाइम पीरियड्स आए हैं, उसको जो है वो दिखाता है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह, पौलुस कहता है कि अपने लहू को लेकर वेदी के अंदर जो है, होली प्लेस में जो है वो आ चुके हैं। ये जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, ये इंटरसेशन को दिखा रहा है, और यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं, यहाँ पर आकर पहुंचे थे, और इसलिए वो 7 दीवटों के बीच में चलते हुए जो है वो नजर आए हैं। बट जब 1844 में हम देखते हैं, तो 1844 में प्रोफेसी के अनुसार, जो दानियल उसकी 8 उसकी 14 आयत के अनुसार, यीशु मसीह जो है मोस्ट होली प्लेस में जो है वो एंटर कर गए हैं, जिसमें वो हमारा न्याय कर रहे हैं। तो इसलिए सेंचुरी को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेंचुरी से ही खुदा की जो है नजात का रास्ता जो है हमें समझ आता है। आई थिंक भजन संहिता उसकी 77 उसकी 13वीं आयत है। लेट अस सी। या 13वीं आयत में लिखा है, दाई वे ओ गॉड इज इन द सेंचुरी, हु इज सो ग्रेट अ गॉड एज अवर गॉड। सो उसने कहा, तेरा रास्ता जो है, हे खुदा, तेरी वेदी से होकर जाता है। सो वेदी ही तेरा रास्ता है। सो दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में ये कहने की कोशिश कर रहा है। सो वेदी से हम समझ सकते हैं कि खुदा किस तरह से अपने कार्य को, हम अपनी निजात को हमारे तक जो है वो लेकर आ रहे हैं। सो इसलिए उसने मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस दोनों को अलग किया एक पर्दे के रूप में। दक्षिण तरफ जो है वो 7 दीवट रखे गए, उत्तर की तरफ जो है वो मेज। टेबल या मेज, शिवब्रेड टेबल जो था उसे जो है वो रखा गया। सो आइए देखते हैं फिर आगे। फिर 36। तम फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना, और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी काठिया सोने की हो, और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां डलवा डलवा कर बनवाना। ओके। सो फिर खुदा ने जो है वो फ्रंट के पर्दे को भी जो है, खुदा ने उसका भी डिटेलिंग्स दी कि किस तरह से वो पर्दा जो है वो टिकना चाहिए, किस तरह से वो पर्दा दिखना चाहिए, किस तरह से वो पर्दा जो है वो लटकना चाहिए। सो उसके सॉकेट्स कितने होने चाहिए। सो एग्जैक्टली डिटेल्स दे रहे हैं खुदा, ताकि वो मुकम्मल जो है आसमानी स्वरूप को जो है वो दिखा सके। हमें भी जब हम दूसरा करंथियन 5 उसकी 17 में पढ़ते हैं, तो जो मसीह में है वो क्या है, एक नए मनुष्य हैं, एक नया स्वरूप है जो कि मसीह का स्वरूप है, मसीह के जैसे जो है उन्हें दिखने का
एक आदेश जो है वो दिया गया है। सो उसी तरह से परमेश्वर भी अपने स्वर्गीय घर का फोटोकॉपी जो है वो जमीन पे बना रहा है। और अगर हमें भी चाहिए कि खुदा हमारे में वास करे, तो ये भी फोटोकॉपी होनी चाहिए उसकी इमेज की, और उसके स्वरूप की, उसके किस तरह से उसने हमारे सामने एग्जाम्पल जो है वो ठहराया है, किस तरह से वो काम करके गया है, वैसे ही हमें भी जो है अपने काम करने चाहिए। खुदा में आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदाबंद, आपकी महिमा हो, आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदाबंद, आप भले हैं, आप अच्छे हैं खुदाबंद, और आप सच्चे परमेश्वर खुदाबंद, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदाबंद इस दिन के लिए, आपके सच्चे भले और पाक कलाम के लिए। धन्यवाद खुदावंद इन कलाम के द्वारा जो जो बातों को हम सीखते हैं खुदावंद, हम सिर्फ विश्वास ना करें परंतु इसके अनुसार चले भी। खुदावंद जब ये देह पवित्र आत्मा आपका मंदिर है खुदावंद, हम इसमें पाक और साफ रखें। खुदावंद जो आपको भाता है खुदावंद वैसा बलिदान चढ़ाए खुदावंद, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर आप हमारे बुलाने वाले पवित्र हैं वैसे हम पवित्र बने। और खुदावंद जो कुछ आज हम सेंचुरी के द्वारा हम 2-3 चैप्टर से सीखते हुए आ रहे खुदावंद, परमेश्वर आप उसके द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहे खुदावंद, और उसके द्वारा यीशु मसीह आपके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को खुदावंद जान रहे हैं परमेश्वर, आपके कलाम को हम जान रहे हैं खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद आपके वचन के द्वारा आशीष करने के लिए। जितने लोग यूट्यूब से देखते खुदावंद उन्हें भी आशीष करे, और जितने लोग आज हम यहाँ आए हैं सिस्टर ऋतु हारसनी, हम से जितने भी लोग खुदावंद आज आए इकट्ठे, सबको खुदावंद आप आशीष करे। और सब बातों में खुदावंद आपकी में आए के संपूर्ण बातों को और हर एक चीज़ों को आपके हाथ में देते हैं। आवश्यक है आप बड़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाए, सर जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, उस तरह से कहें कीजिए आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम दोबारा रूबरू यीशु मसीह को ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।